आज हमारे साथ हैं देश के एक मशहूर नेता। मिलॉर्ड, इन पर इल्जाम है कि आजकल ये फिल्मों में भी एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि इनको तो एक्टिंग आती ही नहीं है। वो पटांग बोले चला जा रहा है। हम लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनसे वादे करते हैं, हम लोग को ध्यान से देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। सुना है कल हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन करते समय कुछ गड़बड़ हो गई थी। अरे वो तो डायरेक्टर ने जैसे कहा कट, हम कैंची लेके हीरोइन की तरफ भागे, उसकी चोटिया में जो रिबन बंधा था, फीता, उसको धड़ से काट दिए। हमें उद्घाटन करने की आदत है, इसमें हीरोइन मुंह फुला के बैठ गई आकड़ के। ये हीरोइन अगर बाहर कहीं मिल जाए, इनकी चोटिया खींच कर दुई लाफा मारे। गड़बड़ हो गई थी। अब आप पर एक इल्जाम और है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आपने शूटिंग में भाग लिया। तोरा के कौन बोला हम शूटिंग में भाग लिया? हम तो वहीं से भाग लिया है, जिससे कि पहले हीरोइन और उड़ाती हमारी खिल्ली, हम वहां से लपक के भाग लिए दिल्ली। आज हमारे साथ है देश के एक महान नेता। आप पर इल्जाम है कि आपके जो दावे हैं वो सारे के सारे खोखले निकलते हैं। जैसे कि आपने बोला था कि फल और सब्जियों के दाम जो है वो गिर चुके हैं। कोई सबूत है आपके पास? और इसका सबसे बड़ा सबूत है, हमरा जहां भी भाषण होता है वहां हमरे ऊपर इतना इतना फल फ्रूट गिरता है। तो ऐसा ही कोई गिरा देगा? दाम गिरे हैं तो गिराता है। नेताजी, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप जब भी मदद किसी की करते हैं तो वो सामान हमेशा देरी से पहुंचता है। अब पीछे बिहार के किसी गांव में सूखा पड़ा था, लेकिन आपका सामान मदद का तब पहुंचा जब वहां बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के टाइम पे पहुंच गया ना, बाढ़ ग्रस्त लोगों को मदद मिल गया ना। अब उस गांव में जब कभी भविष्य में फिर से सूखा पड़ेगा तो बाढ़ वाली जो सामग्री है सूखे के टाइम पे पहुंचा देंगे। नेताजी, आप पर एक इल्जाम और है। आप कब से ये दावा कर रहे हैं कि आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आज तक नहीं चली, क्यों? भाई, हम झारखंड में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे कि हमारी ट्रेनें जब जाती हैं तो वहाँ डाकू लोग, अपराधी लोग ट्रेनों के ऊपर बुलेट चलाते हैं, धड़ 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 बुलेट चलाते हैं। जब ऑलरेडी बुलेट चल रहा है तो हमको अलग से खर्चा करने की क्या जरूरत है? हमारे देश में पहले ही से इतना बड़ा बुलेट ट्रेन है। तो जज साहब, ये तो खुद सो रहे हैं, बंद करो कोर्ट। अरे नेताजी, आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे साथ है मिस्टर ओबामा। Yep, you're right, Mr. Rickett. You ask anything what you want. मिस्टर ओबामा, आप पर इल्जाम है कि आपकी जो पॉलिसी थी वो सारी नाकाम साबित हुई है, जबकि आपसे पहले जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर बुश, उन्होंने देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। बुश ने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बट कोइंसिडेंटली वो कंट्री अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान है। यू नो दैट? सर, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ओसामा को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओह नो नो मिस्टर एडवोकेट, ओसामा को पकड़ने के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। जैसे? मैं इंडियन पुलिस के टच में हूँ। आपको इंडियन पुलिस पर इतना ज्यादा भरोसा है? ऑफ कोर्स, इंडियन पुलिस वर्ल्ड में नंबर 1 है जुर्म कबूल करवाने के लिए। जिसने जुर्म नहीं किया उसको भी मार मार के, छितर मार मार के कबूल करवाएंगे। तो मैं भी किसी को पकड़ के मेरे सामने लाएंगे और बोलेंगे यही ओसामा है, यही ओसामा। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत बड़े बिल्डर जिनका नाम है राजू भवनानी। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर। राम राम। सर, आप ये बताइए कि आप जो घर बनाते हैं वो इतने कच्चे और कमजोर होते हैं कि एक मेरी फ्रेंड दीवार पर कील ठोक रही थी तो पूरी दीवार भर भरा के गिर गई। तुमने ये सुना, दीवार भर भरा के पूरा मसाला गिर गया। उसके बाद हम क्या किया, तुम पूछा हमको? क्या किया सर? अरे बाबा, पुलिस में कंप्लेंट किया वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। ऐसा कैसा माल सप्लाई किया, पुलिस उसको कुत्ते के माफी कैसा खींच के ले जाके जेल में ठूंस दिया। अभी पुलिस मार मार के उससे कबूल करवाएगा कि तुम दीवार से ज्यादा मजबूत कील कैसा सप्लाई किया। कील स्ट्रॉन्ग भेजेगा तो लफड़ा होगा ना, दीवार गिरेगा। अमेजिंग सर। सर, वैसे बात सिर्फ दीवार की नहीं है, आपके बनाए घर तो इतने कमजोर होते हैं कि कभी कभी वो तिनके की तरह उड़ जाते हैं। मकान बनता है गिरने के लिए। अभी देखो बाढ़ आ गया, नहीं तो भूकंप आ गया। नेचुरल डिजास्टर में क्या करेंगे, सबका बिल्डिंग गिरता है, हमारा भी गिरता है। लेकिन सर, हमने तो ये सुना है कि आपके घर इसलिए गिरते हैं क्योंकि आप बहुत मिलावटी सामान यूज करते हैं। हम कुछ नहीं मिलाता है, प्योर रेत में बिल्डिंग खड़ा करता है, सीमेंट को हाथ भी नहीं लगाता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एक ऑलराउंडर की वाइफ। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हेलो मैम। पूछो।
सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आप अपने पति को ऑलराउंडर मानती हैं? एवरीबडी नोज, आपको नहीं पता? मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं। ना तो उन्हें ठीक से बैटिंग आती है, ना ठीक से बॉलिंग आती है, ना ठीक से फील्डिंग आती है, तो हुए ना सबसे बड़े ऑलराउंडर। आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि आपको आपके पति की सबसे बुरी बात कौन सी लगती है? एक हो तो बताऊं, कितनी ढेर सारी प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्यों? ये क्या करते हैं, मैच शुरू होने के पहले बता देते हैं किस बॉल पे होना है आउट और कौन सी बॉल पे मारना है सिक्स, क्योंकि आज का मैच है फिक्स। सस्पेंस खोल देते हैं, पूरा मैच का मजा ही खराब कर देते हैं। हाँ? इतनी ऑनेस्ट बनने की क्या जरूरत है? सस्पेंस के लिए मैंने स्लम डॉग 20 बार देखी। स्लम डॉग स्लम डॉग में सस्पेंस कहाँ है? फिल्म का नाम है स्लम डॉग, उसमें कुत्ता कहाँ दिखाया? बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा ये बताइए, जब किसी बड़ी टीम के साथ मैच होना होता है, हाँ। तो आप अपने पति के लिए क्या करती हैं? मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ इनको। इनसे झगड़ा बंद कर देती हूँ, मारपीट बंद कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगले दिन जब ये बैटिंग को जाएंगे तो सामने वाले बॉलर से पीटने ही वाले हैं। पीटेंगे तो मैच हारेंगे, मैच हारेंगे तो पब्लिक भी पीटेगी, और पब्लिक से पीट के जब घर आते तो मैं पीटती हूँ, तो पहले से क्या मारना बेचारे को। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अगले वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए क्रिकेटर की वाइफ। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ खास सवाल। हेलो मैम। नमस्ते बहन जी। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके पति अगले वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं? ये जब से बताए हैं कि सिलेक्शन हो गया है, विदेश जाना है, तो घर में भागा दौड़ी लगी है, खूब खरीदारी हो रही है। बक्सा सब रख लिए हैं, और वो भी रखाए हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वो भी रखा दिए हैं। इसका मतलब आप तैरना जानती हैं? तो नदियों में तो बहुत तैरी हूँ। ओहो, क्या बात है। लेकिन मैम, आपने बैट रखा कि नहीं? बैट नहीं रखा है, ये ज्यादा बैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कह रहे थे कि बहुत जरूरी हुआ तो अपने साथी लोगों से मांग लेंगे। अच्छा मैम ये बताइए, जब आप अपने पति के साथ विदेश जाती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? हम तो वहाँ बहुत घूमती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन सर तो खेलने में बिजी रहते हैं। नहीं, इतना नहीं बिजी रहते हैं। अब ये जब बैटिंग को जाते हैं तो स्टेडियम के बाहर गाड़ी स्टार्ट करके जाते हैं, हमसे कहते हैं बैठो, हम अभी आउट होके आ रहे हैं। तो फैमिली का ध्यान बहुत रखते हैं। जब आपके पति किसी मैच में हार जाते हैं तो आप उनको क्या समझाती हैं? अरे ये डरते बहुत हैं, इंडिया आने में डरते हैं। इनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं नहीं, इंडिया जाएंगे तो वहाँ लोग पीटेंगे। तो हम इनसे कहती हूँ कि यहाँ भी तो इंडियंस हैं, तो ये लोग भी पीटेंगे, तो विदेश में पीटने से अच्छा है इंडिया चलो, इंडिया में पीटो। नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत महान नेता। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, मिनिस्टर किसे कहते हैं? मिनिस्टर वो होता है जो एकदम मिनी स्तर का कार्य करे, निचले स्तर का। सर हमारा दूसरा सवाल कि सभी नेता झूठ बोलकर वोट क्यों मांगते हैं? अगर हम अपनी असलियत बता देंगे तो कोई हमें वोट देगा। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल पॉलिटिक्स में हीरो हीरोइन तो आ ही गए हैं, साथ में कुछ गुंडे टाइप के लोग भी आ गए हैं, तो ये सब क्या चल रहा है? ओहो, तो फिल्में बहुत देखती हो हैं? जी करीना लग रही हो। थैंक यू सर। शर्मा रही तो प्रियंका लग गई। जब हीरो हीरोइन के साथ सामने एक विलेन होता है तब फिल्म का आनंद आता है। ऐसे ही पॉलिटिक्स में। सर देश भर में इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, सुरक्षा की क्या इंतजाम है सर? सुरक्षा की चिंता ना करें। सुरक्षा के लिए हमने क्या किया है, पहले से हमने बॉडीगार्ड रखे हैं 4, गांव के लठैत भी रखे हैं। अब आप इतना कह रही हो, और ब्लैक कैट कमांडो भी रख लेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत महान नेता जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विदेश भेज देते हैं। तो चलिए इनसे अस्सलाम वालेकुम। चलिए सवाल शुरू कर दीजिए आप। जी सर, हमने ये सुना है कि आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें विदेश भेज देते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? ये आप गुस्से से पूछ रही हो कि खुशी से? गुस्से से। हाँ, हरे को इसमें बुराई बड़ी नजर आ रही है। बुराई, इसमें अच्छाई है। अच्छाई? भाई लोग मेरे पास आते हैं अपनी तकलीफ लेके, वो कहते हैं हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में पानी की परेशानी है, बिजली नहीं आ रही। तो मैं कहता हूँ भाई ये सारी सुविधाएं तो विदेशों में है, आप पासपोर्ट बनवा लो, मैं विदेश भेज देता हूँ, मजे करो मजे करो। अच्छा सर, अगर आप इस कबूतरबाजी में नहीं पकड़े जाते तो क्या होता? मुल्क का फायदा होता है, हिंदुस्तान का। लेकिन कैसे सर? अब मैं विदेशों में लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो अपने देश की पॉपुलेशन कम हो रही। मैं तो सारी बुराइयां मुल्क की निकाल के विदेशों में फेंक दिया, अब तुम भुगतो। आज हमारे स्टूडियो में है एक मशहूर पॉलिटिकल पर्सनालिटी
मिस्टर अमन सिंह, हेलो सर। नमस्कार। एसपी छोड़ने के बाद आपने अपनी नई पार्टी बनाई है, क्या नाम रखा है अपनी पार्टी का? AB, अमन सिंह और बचपन पार्टी। हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अपने मंत्री पद भी डिसाइड कर दिए हैं। हमारे आमिर खान वो होंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री? देखिए, चाहे तारे जमीन के हो चाहे 3 इडियट्स हो, उन्होंने हमेशा शिक्षा की बात की है। सनी देओल होंगे हमारे रक्षा मंत्री। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनका एक एक हाथ 2.5 किलो का है। और संजय दत्त होंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्योंकि उनकी सलाह में मान्यता होगी। और बप्पी लेवी हमारे होंगे गोल्ड मंत्री। और हमारे बाल विकास मंत्री होंगे अनिल कपूर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनके शरीर में सबसे ज्यादा बाल है। लेकिन सर, आपने बचपन परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा? उनके बहुत कुछ सोचा है। हमारी होम मंत्री होंगी हमारी बहू ऐश्वर्या, और होम सेक्रेटरी होंगे अभिषेक, और हमारे बड़के भैया होंगे क्या होंगे? प्रधानमंत्री। और कौन होगा प्रधानमंत्री? लॉक किया जाए। अरे हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप बम ब्लास्ट में जिंदा बच गए। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बम ब्लास्ट? भाई साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने, इसने खुद कबूल किया है बमों को लगाना और उसे उड़ाना सब इसी का चक्कर है। भाई साहब, ये क्या बकवास है? वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, जिस वक्त बम ब्लास्ट हुआ तुम क्या कर रहे थे? जी, हम तो घर पे बैठे सीरियल देख रहे थे। देखा दोस्तों आपने, मासूम सा सीधा साधा दिखने वाला, दरअसल ये शख्स खतरनाक आतंकवादी है। सीरियल ब्लास्ट इसी ने किए हैं, आपने खुद इसके मुंह से सुना है। भाई साहब, मैं तो रेडियो स्टेशन पे काम करता हूँ, गानों की हिट लिस्ट बनाना हूँ। देखा दोस्तों, आपने खुद इसके मुंह से सुना। हिट लिस्ट यही बनाता है, उसे अंजाम तक यही पहुंचाता है। इसके अगले निशाने पर है रेडियो स्टेशन। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कल तक। और तुझे अब बेटा पुलिस देखेगी। साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, 2 दिन से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। हैं? इसका मतलब आप मेरे से भी बड़े भिखारी हो। क्या मतलब है? मैं भूख हड़ताल पर हूँ। तो यहाँ क्या संसद से खाना आने का इंतजार कर रहे हो? नहीं भाई, मैं खाद्य मंत्री के आने का इंतजार कर रहा हूँ। खाद्य मंत्री को खाओगे? नहीं भाई, मैं खाद्य मंत्री से पूरे देश को खिलवाऊंगा, देश की गरीबी मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करवाऊंगा, गरीबों को आगे लाऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? साहेब, क्या हुआ? साहेब, आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। अच्छा, कैसे यार? क्योंकि आप बोल अच्छा सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। ये लो बिस्किट खा लेना। गजेंद्र भैया, इस पे लिखा है कि अब ऑनलाइन टैक्स भरना इतना पॉपुलर हो गया है कि लाइनें अक्सर जाम रहती हैं। तो वो अखबार पढ़ रहा फालतू का। अरे अंडर द टेबल tax.com जाओ, 500 रुपया एक्स्ट्रा भरो, 5 सेकंड में टैक्स भर जाता है। देखो, ये अगली खबर लिखी है, आजकल हर इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर एक स्लोगन लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है? पे योर टैक्स विद स्माइल। पे स्माइल। हम कल गए हैं अपना टैक्स भरने, टैक्स के दफ्तर। हमारे साथ गए हैं इस्माइल भाई। इस्माइल को देख के टैक्स वाला अफसर बोला, खाली इस्माइल से काम नहीं चलेगा, रोकड़ा भी ढीला करना पड़ेगा। फालतू झूठ झूठ लिखता अखबार। क्या हुआ? इसमें लिखा है कि अब देश के काफी हिस्सों में इनकम टैक्स की रेड लेडीज अफसर मारेंगी। पहले घर की बीवियां जेब काटती थी, अब ये औरतें आके घर पे जेब काटेंगी।